सभी दोस्तों का ऑनलाइन ताबीज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। आज बात करने वाले हैं मोहब्बत के एक ऐसे सख्त तरीन वजीफ़े के बारे में, जिस वजीफ़े को आपको 1 से 2 बार नहीं करना होगा, यानी कि सिर्फ एक बार करना होगा। इसके अलावा दूसरी बार इस वजीफ़े को आपको ना ही करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इस वजीफ़े को दूसरी बार करना है, क्योंकि ये वजीफ़ा एक बार में ही आपके महबूब के ऊपर इतनी तेज़ी से असर करता है, इतना उसके दिल पर असर करता है कि वो महबूब आपका प्यार, चाहे वो आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, चाहे वो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपका महबूब हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, जिसके दिल में भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसने भी आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, मोहब्बत करना बंद कर दिया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, नाराज़गियाँ पैदा हो गई हैं, तो ये वजीफ़ा एक बार में ही उस इंसान के दिल पर इतनी तेज़ी से असर करेगा कि वो इंसान आपसे बिना बात करे रह ही नहीं पाएगा। उसके दिल में आपके साथ और ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपके लिए, और वो और ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ आपके पास वापस आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वजीफ़े को आपको एक ही बार करना होगा और अपनी नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। किसी को नाजायज़ तंग करने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वजीफ़ा जिसके लिए भी आप करते हैं उसके दिल पर असर कर देता है 100% फ़ौरन। तो आप सोच समझ कर इस वजीफ़े का इस्तेमाल करें। मैं आपको बता दूं, वजीफ़ा बहुत आसान है। इस नाम को, इस आयत को आपको 7 बार पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से उसको समझें। ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख दूं और आप उसको लगातार 7-7 बार पढ़ दें, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ तरीका है इसको पढ़ने का, वजीफ़े को करने का। अगर आप इसको तरीके के साथ करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो वो तरीका समझने से पहले मैं आपको इसको बता दूं, इसकी शर्तें, कि इस वजीफ़े की शर्तें क्या हैं। इस वजीफ़े को आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहें दिन में कर लें या आप चाहें रात में कर लें। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना इसमें कोई दिन की पाबंदी है। वजीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहले पाक साफ़ हालत में हो जाना है, यानी कि नहा धोकर आपको इस वजीफ़े को करना होगा। दूसरी बात, आपको जब भी इस वजीफ़े को आप करेंगे तब आपको इस पर यकीन रखना होगा, पूरा भरोसा रखना होगा, यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। तीसरी बात, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी, यानी कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे उस वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ आपको इस वजीफ़े को करना होगा। इन 3 बातों को समझने के बाद आप ऐसी जगह पर बैठ जाएं जाकर जहां पर किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, ऐसी पाक साफ जगह हो, यानी कि वहां पर पाक साफ जगह हो, कोई गंदगी ना हो। जानामाज़ है उस पर बैठ कर लें या किसी भी जगह पर बैठ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, पाक साफ जगह होनी चाहिए। वजीफ़ा करने के लिए आपको जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। इसको करने के लिए आपको 3 बार सबसे पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेनी। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप इसको 3 बार पढ़ेंगे। जैसे ही आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा, इसी को आपको पढ़ना होगा। अब इसको पढ़ना किस तरह से उसको समझ लें। इसको ऐसा ना करें, यहाँ पर आपने लिखा हुआ देख लिया तो इसको आप डायरेक्ट पढ़ना ही शुरू कर दें आप देखते ही, ऐसा नहीं करना है। इसको तरीके के साथ पढ़ना होगा, इसका कुछ तरीका है इसको पढ़ने का, और जो शख्स भी उस तरीके के साथ इस वजीफ़े को कर लेता है उसको ही कामयाबी मिलेगी। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ ली, फिर ये लिखा कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा। इसको वैसे तो आपको 7 बार पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना किस तरह से है 7 बार उसको समझें। जब आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेंगे फिर आपको एक सांस में इसको 3 बार पढ़ना है, यानी कि एक सांस लेनी है, फिर पढ़ना कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा, ये 3 बार पढ़ लिया। फिर दूसरी बार फिर एक गहरी सांस लें, फिर इसको 3 बार पढ़ें, कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा, कद शागा फ़हा हुब्बा, ये 2 बार हो गया, 3-3 बार। इसी तरह से आपको एक एक सांस में 3-3 बार करके इसको 7 बार इस तरह से पढ़ना है। जब आप इसको 7 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप एक बार उस शख्स का नाम लें जिसके लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं और 3 बार आप अपने सीने पर फूंक मार लें। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। महबूब का तसव्वुर अपने दिल में रखकर, दिमाग में रखकर आप इस वजीफ़े को इसी तरह से कर देख लें जिस तरह से आपको बताया है। यकीन जानिए आपका महबूब, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ वापस आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक ही बार इस वजीफ़े को करना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें कि मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह
आपका महबूब, आपका प्यार आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़।